ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही सुंदर सा खेल है। इसके लिए मुख्य रूप से आपको इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए, मोटर रिवाइंडिंग वाला, और एक चुंबक चाहिए। एक बोतल को काटें और उस पर 150 टन 35 गेज मोटाई के तार को लपेटें। उनके दोनों सिरों को छील करके 2 क्लिप लगाएं। यहाँ पर एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, दाएं और एक चुंबक लगा है, और एक बाएं और एक गुड़िया है। उसके बाद में एक लंबी सुई से आर पार छेद करके आप इस स्ट्रॉ को बिल्कुल संतुलित तरह से खड़ा कर दें। दोनों तरफ उसका भार लगभग समान जैसा हो। उसके बाद में एक क्लिप को बैटरी के आधार पे एक तरह से चिपका दें और दूसरे क्लिप से स्विच को ऑन करें और ऑफ करें, ऑन करें, ऑफ करें। और जब इस कॉइल के अंदर करंट बहेगा तो वो एक विद्युत चुंबक बन जाएगा और वो काले चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इससे स्ट्रॉ का निचला हिस्सा आकर्षित होगा और गुड़िया बाएं से दाएं, दाएं से बाएं इस तरह से झूलती रहेगी, एक तरह का नाच करती रहेगी। और ये बहुत ही एक मज़ेदार सा खेल है। और इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चियां इस खिलौने से बहुत मज़े में खेल रही हैं। This is both an experiment as well as a toy. These crazy magnets, you will require a few magnets, an old pen, a wooden stand, and some other odd material. First, take a old pen and towards the pointed side, you put a piece of rubber to make the pen slightly heavier and stick a strong magnet at the bottom. You can see the steel shiny magnet. Then put the cap of the pen. You can see that there is a magnet below. It's a strong neodymium magnet. Tie a thread loop to the end of the cap. You can hang the pen by this thread loop from a wooden frame so that the whole pen can oscillate or swivel. Now on the base are kept 4 magnets on a steel plate so that the magnets repel the magnet on the pen. After you release the pen, you would find that the pen moves in a very funny kind of a manner, as if it was drunk. It's like fuzzy logic. Sometimes it's attracted by some magnets, it's repelled by the others, so it takes a very crazy path, hence the name crazy magnets. Now instead of hanging the pen and swinging it, you can have a man ride on a swing. Now this is very nice. Hang the man by a thread. Notice the black magnet on the base which repels the magnets on the steel plate. As the man swings, the lower magnets repel the man and it wanders crazily, sometimes to the left, sometimes to the right, and at a particular stage it starts to go round and round. The man hanging by the swing swings crazily, and hence it is not just a science experiment, it becomes a very intriguing and interesting toy. इस डायनामिक वेव मॉडल को बनाने के लिए आपको 2 पुरानी सीडी, कुछ स्क्यूअर या झाड़ू की सीकें और कुछ मोती लगेंगे। सबसे पहले इन दोनों सीडी में 16 बराबर की दूरी पे छेद बनाइए ड्रिल से। ये दोनों सीडी हैं पुरानी जिनके अंदर छेद बने हैं, और फिर उनके अंदर ये बांस के स्क्यूअर या साइकिल स्पोक, नहीं हो तो झाड़ू की सीकें लगाइए। उसके बाद में बिल्कुल थोड़े टाइटली फिटिंग प्लास्टिक के मोती इन सीकों के अंदर एक एक डालिए और ऊपर से दूसरा सीडी लगा करके एक तरह का जाल बन जाएगा, केज बन जाएगा, सिलिंड्रिकल केज। ये इसका निचला हिस्सा है। उसके बाद में फिल्म रील की डिब्बी के 2 ढक्कन लीजिए, बीच में एक छेद कीजिए, रबर का गोंद लगाइए दोनों सीडी के बीच के अंदर और इन ढक्कनों को चिपका दीजिए। ये बुश या बेयरिंग बनेंगे जिस पे ये केज घूमेगा। उसके बाद में बीच से एक साइकिल की स्पोक को पिरो दीजिए। ये वो एक्सल बनेगी जिस पर ये केज या जाल घूमेगा। दोनों तरफ एक एक मोती लगा दिए जिससे कि घर्षण थोड़ा कम हो।
और उसके बाद में मोतियों को थोड़ा सा इधर उधर करके फेस करके एक देखिए साइन कर्व जैसा बना दीजिए। अब इसको आप घुमाएंगे खड़ा करके तो आपको एक बहुत ही सुंदर सी साइन वेव की तरंग दिखाई देगी। इसको दोबारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये वेव। आप चाहें तो इस पूरे केज को चिकने फर्श के ऊपर चला सकते हैं और आपको तरंग लहराती हुई दिखाई देगी। एक लकड़ी की पटिया के ऊपर 2 साइकिल स्पोक के क्रॉस बना करके इस जाल की स्पोक को इन दोनों क्रॉस पे टिका दीजिए और उसके बाद अगर हल्के से आप उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये साइन वेव सुंदर दिखाई देगी। अगर 2 रंग के मोती इस्तेमाल करेंगे तो एक तरह से डीएनए का मॉडल जैसा बन जाएगा। इस सुंदर से मॉडल को आप जरा गौर से देखिए, कितना सस्ता, सरल और सुंदर डायनामिक ये टीचिंग एड है।